हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे घनीय यूनिट सेल एवं उनकी इम्पोर्टेंट जो डेफिनेशन होती हैं, परिभाषाएं घनीय यूनिट सेल के अंतर्गत। सबसे पहली डेफिनेशन जो आपको देखनी है, जो अलग से पूछी भी जाती है एग्जाम में, त्रिविम जालक यानी क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है बच्चों, देखो, त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। एकक मतलब इकाई कोशिका, यानी क्रिस्टल जालक जो होता है, त्रिविम जालक, वो पूरा क्रिस्टल होता है, बड़ा क्रिस्टल। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जब कोई बड़ा टुकड़ा आप लोगे चीनी का, उसको जब आप तोड़ोगे तो छोटे छोटे पार्टिकल टूट जाते हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं वो एकक होते हैं, यानी यूनिट सेल। और जो बड़ा पार्ट था जिसमें से तोड़ के हमने छोटे छोटे चीनी के टुकड़े बनाए हैं, तो वो कहलाता है आपका क्या बच्चों, क्रिस्टल जालक। तो ये जो व्यवस्था आप देख रहे हो, ये यूनिट सेल है। तो एक यूनिट सेलों का जो समूह जो होता है, बहुत सारी यूनिट सेल मिलकर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करता है। तो इसको एकक को क्या बोलते हैं, यूनिट सेल बोलते हैं, इकाई कोशिका भी बोलते हैं, एकक कोष्ठिका भी बोलते हैं, इकाई कोशिका भी। तो किसी भी तरीके से आप बोलो, बात है इसी की, यूनिट सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो डेफिनेशन आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगला देखना बच्चों, जालक बिंदु यानी लैटिस पॉइंट। देखिए, क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। जालक बिंदु मतलब लैटिस पॉइंट। मान लीजिए ये आपका क्रिस्टल जालक का एक यूनिट सेल है। अब इसमें जो कण हैं वो कहाँ लगे हुए हैं बच्चों, कोनों पे लगे हुए हैं ये कण आपके। तो ये इस जगह अपना स्थान घेर रहे हैं। तो ये जो स्थान घेर रहे हैं, इन्हीं को बोलते हैं जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट, जहां वो अपना स्थान घेरते हैं। कौन, कण, यानी अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिस जगह पर होते हैं उसी को जालक बिंदु कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर। समन्वय संख्या, देखते हैं इसकी परिभाषा। किसी क्रिस्टल के किसी अवयवी कण को घेरे हुए अन्य पड़ोसी कणों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। क्या बच्चों, उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। मान लीजिए कोई आपका क्रिस्टल में कोई कण है, परमाणु हो, उसको जो अन्य कण टच करके रहते हैं, उसको मतलब घेरे हुए रहते हैं, वही उसकी क्या होती है, समन्वय संख्या। जैसे मान लीजिए आपका ये कण है, उसको घेरे हुए कितने, देखना बच्चों, 1 2 3 4 5 6, 6 कणों ने इसे घेर रखा है। तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो क्या होगी बच्चों, होगी 6। उसके बाद देखना बच्चों, हम देखते हैं, अब देखते हैं बच्चों एकक कोष्ठिका यानी इकाई कोशिका, यूनिट सेल। त्रिविम जालक यानी क्रिस्टल लैटिस जिन एककों से यानी यूनिट सेल से मिलकर बनता है, उन्हीं को ही बोलते हैं हम एकक कोष्ठिका। तो इसकी क्या डेफिनेशन है, देखना बच्चों, त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, एकक कोष्ठिका कहलाता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों, यूनिट सेल। तो ये क्या कहलाता है बच्चों, एकक कोष्ठिका। ये कितने प्रकार की होती है, देखिए, ये आपकी घनीय एकक कोष्ठिका कितने प्रकार की होती है। घनीय एकक कोष्ठिका 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है साधारण घनीय एकक कोष्ठिका, जिसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, SCC। इसमें होता क्या है बच्चों, देखना, देखो, यूनिट सेल होती है घन के आकार की। इसमें क्या है, SCC में जो परमाणु हैं वो घन के कोनों पर उपस्थित होते हैं, घन के कोनों पर। तो
ऐसी जो यूनिट सेल होगी वो कहलाएगी बच्चों क्या, साधारण घनीय एकक कोष्ठिका। उसके बाद जो दूसरी होती है वो होती है बच्चों फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या बच्चों, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है बच्चों, FCC। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें परमाणु जो होते हैं, परमाणु अणु या आयन, ये कोनों के साथ साथ जो फलक होते हैं ना, 6 दीवारें, ये फलक हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया, ये सामने और उसके पीछे, तो जो फलक होते हैं उनके केंद्रों पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। तो ऐसा जो यूनिट सेल कहलाता है वो कहलाता है FCC। उसके बाद देखना बच्चों काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या बच्चों, काय केंद्रित यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, BCC। इसमें क्या होता है बच्चों कि कोनों पर तो परमाणु होते ही होते हैं किसी यूनिट सेल के, लेकिन एक केंद्र पर भी परमाणु होता है। कहाँ बच्चों, केंद्र पर भी। तो इस यूनिट सेल को क्या कहते हैं बच्चों, BCC। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसको आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है कि यूनिट सेल में जो परमाणु कोनों पर होते हैं, फलकों पर होते हैं, केंद्र पर होते हैं, किनारों पर, तो वो कितना स्थान घेरते हैं। देखना बच्चों, कोनों पर जो परमाणु होते हैं वो एक परमाणु का 1/8 स्थान घेरते हैं, फलकों पर 1/2, केंद्र पर 1 और किनारों पर आपके 1/4। तो आपको याद रख लेना है कि कोनों पर जो परमाणु होते हैं वो 1/8 वैल्यू रखते हैं, फलकों पर 1/2 और केंद्र पर 1। क्योंकि देखो, केंद्र पर जो परमाणु होता है ना, जब यूनिट सेल काटी जाती है तो वो कटता ही नहीं है, पूरा का पूरा सेफ रहता है, तो उसकी वैल्यू 1। बाकी फलकों पर भी जो परमाणु होते हैं वो हाफ यूनिट सेल के अंदर आ जाता है, हाफ बाहर रह जाता है, तो हाफ। लेकिन जो कोनों पर होते हैं उनकी वैल्यू तो 1/8 होती है, यानी कोनों के 8 परमाणु मिलके एक परमाणु बनाते हैं, 8 कोने मिलके एक परमाणु होता है उनमें। और किनारों पर कितनी होती है वैल्यू बताओ, चौथाई यानी 1/4। तो स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं SCC, BCC और FCC की डिटेल वीडियो के साथ। तब तक विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।